हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, युग्मन अभिक्रिया पर लघु टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा आप लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर समझे, जो फिनॉल होते हैं, यहाँ पर जो फिनॉल होते हैं, ये फिनॉल और एमिन। यहाँ पर पहले बात करें फिनॉल की, तो यहाँ पे हमारे पास में फिनॉल इस प्रकार से होते हैं। और बच्चों यहाँ पर एमिन, यहाँ पर ये एमिन इस प्रकार से होते हैं, NH2। अब बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एमिन है, यहाँ पर जो फिनोल है, फिनोल में OH ग्रुप प्लस है प्रभाव दर्शाता है, यानी कि ये सक्रियक समूह है। यहाँ पर सक्रियक सक्रियक समूह है। और सक्रियक समूह का मतलब है बच्चों यहाँ पर ये ऑर्थो व पेरा डायरेक्टर है। पेरा ऑर्थो व पेरा स्थिति पर वर्क करेगा। ऑर्थो व पेरा स्थिति पर। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो NH2 लगाए, ये भी प्लस प्रभाव दर्शाता है, जो कि सक्रियक समूह है। सक्रियक सक्रियक समूह। और बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये भी ऑर्थो पेरा स्थिति पर वर्क करेगा। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जब यहाँ पर फिनोल, मान लीजिए अब फिनोल की बात करें, तो इस प्रकार से हमारे पास में फिनोल होगा। हम इसे इस प्रकार से बना लें, यहाँ पर फिनोल। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जब फिनोल की क्रिया यहाँ पर करवाई जाती है डायजोनियम लवण से, जैसा कि हम जानते हैं डायजोनियम लवण यहाँ पर इस प्रकार से होगा, बेंजीन डायजोनियम लवण N2 प्लस और Cl माइनस। यहाँ पर ये हम इसे इस प्रकार से बना लें, बेंजीन रिंग हमारे पास में है। और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर N2 प्लस और Cl माइनस। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता क्या है, ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस यहाँ पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है, ये यहाँ पर जा तो ऑर्थो स्थिति पर भी सकता है और पेरा स्थिति पर भी सकता है, ये जो समूह है जुड़ने के लिए। लेकिन बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर यदि ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा, तो ऑर्थो स्थिति पर हम जानते हैं कि त्रिविम बाधा यहाँ पर कार्य करेगी। यहाँ पर त्रिविम बाधा कार्य करेगी। इसलिए बच्चों होता क्या है कि जब यहाँ पर यह विक्रिया बेसिक मीडियम में करवाई जाती है, यहाँ पर यह विक्रिया जब बेसिक मीडियम यानी कि क्षारीय माध्यम में करवाई जाती है, 273 से 278 केल्विन तापमान पर, 273 से 278 केल्विन तापमान पर। तो बच्चों यहाँ से पहले तो ये हाइड्रोजन निकलता है HCl बना के, यहाँ पर ये माइनस HCl। और बच्चों यहाँ पर होता क्या है कि जो फिनोल है, इसके पेरा स्थिति पर नाइट्रोजन N2 आके जुड़ता है। वो यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ता है, N डबल बॉन्ड N। और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, ये इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर इनका युग्मन होता है। इसी प्रकार से बात करें बच्चों यहाँ पर एमीन की, तो देखिए एमीन में क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास में एमीन होगा NH2। और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब बच्चों वापस से यहाँ पर जब हम इसकी क्रिया डायजोनियम लवण से करवाते हैं, यहाँ पर इसकी क्रिया डाइएजोनियम लवण से जब करवाई जाती है, ऑक्सीजन यहाँ पर ये N2, यहाँ पर ये हमारे पास में बंद हो गए, ये हमारे पास में बेंजीन रिंग। अब बच्चों यहाँ पर ये जो N2 प्लस और Cl माइनस है, तो बच्चों यहाँ पर ये वापस से ये हाइड्रोजन Cl माइनस के साथ निकलेगा, जब इसकी क्रिया यहाँ पर बेसिक मीडियम में यानी क्षारीय माध्यम में करवाई जाएगी। यहाँ पर जब इसकी क्रिया क्षारीय माध्यम में करवाई जाएगी 273 से 278 केल्विन तापमान पर, तो यहाँ पर वापस से HCl निकलेगा। और हमें यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार का यौगिक प्राप्त होगा, NH2। तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड N। तो यहाँ पर ये वापस से बेंजीन का। बच्चों यहाँ पर हमने पहले ही देखा है कि हमने ये ऑर्थो और पेरा डायरेक्टर होते हैं, एमीन और एल्कोहल, लेकिन हमने यहाँ पर क्यों नहीं लगाया ऑर्थो स्थिति पर, क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर यहाँ पर त्रिविम बाधा कार्य करेगी, जिसके कारण यहाँ पर ये समूह नहीं बन पाएगा। लेकिन पेरा स्थिति वाला यहाँ पर मुख्य समूह बनेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारे पास में फिनोल है, फिनोल को जो हमने जोड़ा है यहाँ पर, इसे हम कह सकते हैं पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसे यहाँ पर हम कह सकते हैं पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पेरा हाइड्रोक्सी पेरा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एजो एजो बेंजीन। यहाँ पर इसका
नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर बात करें एमिन के नाम की, तो यहाँ पर जो इनका नाम होगा ये होगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा एमिनो पैरा एमिनो एजो बेंजीन। पैरा एमिनो एजो बेंजीन यहाँ पर इसका नाम होगा। अब बच्चों यहाँ पर बात करें इनके कलर की, तो देखिए यहाँ पर जो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन है, इसका यहाँ पर नारंगी रंजक होता है, नारंगी रंजक। वहीं पे बच्चों हमारे पास में जो एमिन होते हैं, इनका यहाँ पर पीला रंजक होता है, पीला रंजक, यानी कि हम इसे कहेंगे पीला पीला रंजक, ये हमारे पास में होगा। तो बच्चों युग्मन अभिक्रिया के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डायजोनियम लवणों की अभिक्रिया फिनोल व प्राथमिक एमिनो से करने पर ये एआर एन यानी कि एरोमेटिक एन डबल बॉन्ड एन और एरोमेटिक सूत्र के एजो यौगिक को बनाते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर युग्मन अभिक्रिया के लिए क्षारीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में एजो यौगिकों का एजो यौगिकों का एजो यौगिकों का निर्माण एजो यौगिकों का निर्माण यहाँ पर जब जब फिनोल व जब फिनोल व एमीन की क्रिया, यहाँ पर फिनोल व एमीन की क्रिया एमीन की क्रिया डाइएजोनियम लवणों से की जाती है। डाइएजोनियम लवणों से की जाती है। तो बच्चों ये हमारे पास में यहाँ पर युग्मन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर हमने समझा किस प्रकार से होती है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।